हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मैं जीके जीएस करंट अफेयर लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसमें आपका घटनासार और दृष्टि के साथ साथ ये स्पीडी जो आपका होता है, स्पीडी और जितने भी करंट अफेयर के सोर्स होते हैं सभी में से उनका निचोड़ लाते हुए आपके सामने उपस्थित हैं, ताकि कहीं पर कोई भी कमी ना रह जाए। तो यह जो क्लास है दोस्तों, जिसके लिए है, जिन जिन परीक्षाओं के लिए है, आप सभी अवगत हैं उससे। यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस प्री हो या फिर रेलवे हो, एनटीपीसी हो और कोई भी वनडे एग्जाम हो, साथ में सभी परीक्षाओं, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं ये। तो दोस्तों, जब यह बहुत जरूरी होते हैं तो इसे हम इग्नोर क्यों करें और इसे हम ऐसे ही क्यों जाने दें, जब हमें बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा हो। तो ऐसे कंटेंट को हम क्यों जाने दें। और दोस्तों, ढूंढ रहे हैं हमारी पेन का, अच्छा यहाँ पे है, ओ इसीलिए हम थोड़ा सा इधर उधर हो रहे थे कि मिल नहीं रही थी हमारी लेखनी मिल नहीं रही थी, इसीलिए हम थोड़ा सा इधर उधर हुए। चलिए, उसके लिए कोई बात नहीं। और ये बताइए जरा कि आप लोगों का कमेंट जो था, कमेंट में आप लोगों ने कहा कि सर सारे क्वेश्चन का अगर आप व्याख्या करेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, इसीलिए जो प्रश्न लाते हैं उसी का थोड़ा सा व्याख्या करके आप आगे बढ़ जाइए, जिससे हम सारे प्रश्नों को टच कर सकें। जितने प्रश्न होते हैं सभी प्रश्नों को, जैसे कि घटनासार का हुआ, स्पीडी का हुआ, छोटी टॉपिक तो है नहीं है सर, इसमें बहुत सारी टॉपिकें होती हैं, तो उन सबको कवर कर सकें। तो चलिए, आप लोगों की जो बातें हैं वो सिराखों पर होनी चाहिए, सिरस्थ होनी चाहिए। तो आप ही लोगों को तो भाई पढ़ाना है हमें, तो आप ही लोगों की बात नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए आज चलते हैं जल्दी एकदम रैपिड फायर की तरह से, स्पीड में फ्लैश की तरह से जल्दी पढ़ेंगे, और जो हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना आपको हम यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न देने का प्रयास करेंगे। कोई भी नई जानकारी होगी उसे भी देने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत आपको ना होने पाए दोस्तों, हमारी क्लास में सारी चीजें आपको मिल जाएं, इसीलिए हम यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। आइए शुरू किया जाए, और इसे थोड़ा सा छोटा किया जाए ताकि आप लोगों को भी दिखे हमें। हाँ, यहाँ से दिख जाएगा आपको, विजिबल है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, परिश्रम हमारा रहेगा, सफलता आपकी रहेगी। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए किया गया है। दोस्तों, जो स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है, यह इसमें जानते हैं जो विनाशकारी भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले लोगों का संग्रहालय बनाया गया है। उनके प्रतिष्ठान के लिए संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए बनाया गया है। तो जो विनाशकारी भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले, अपनी जान गंवाने वाले लोगों के प्रतिष्ठान में यह किया गया है। और गुजरात जान ही रहे हैं, इस समय बड़ी चर्चा में है गुजरात। क्यों चर्चा में है दोस्तों? तो चर्चा में है असना तूफान की वजह से, असना चक्रवात की वजह से। अभी हमने पहली
क्लास में आपको बताया था कि अस्ना चक्रवात आया है, और इसका नामकरण किसने किया दोस्तों? तो इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया है। कितने समय बाद आया? तो 1976 के बाद, 1976 के बाद यह अस्ना चक्रवात आया। कहाँ पर आया है दोस्तों? तो अरब सागर में आया है। कहाँ पर आया है? अरब सागर में आया है, क्योंकि अरब सागर के ही किनारे आपका गुजरात है। अरब सागर में दोस्तों, हाँ अरब सागर, अब ये देखिए गुजरात जो है, गुजरात के जस्ट नीचे कच्छ की खाड़ी है, बे ऑफ कच्छ है ना, तो कच्छ सबसे ज्यादा प्रभावित है इससे। कौन सबसे ज्यादा प्रभावित है? कच्छ प्रभावित है। यहाँ हमारे एक मित्र थे, वहां से वीडियो भेजे हैं कि ट्रैक्टर से बेचारे वो लोग, जब पानी बंद होने के बाद भी वह ट्रैक्टर से जा रहे थे, मतलब इतना पानी था कि और अन्य कोई वाहन चल नहीं रहे थे, तो ट्रैक्टर से वो अपनी कंपनी में जा रहे थे काम करने के लिए। तो सोचिए क्या हालत थी वहां की। चलिए फिर कोई बात नहीं, ये सारी चीजें होती रहेंगी। और हमने बता दिया कि ये स्मृति संग्रहालय क्यों बनाया गया है? तो जो विनाशकारी भूकंप में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके यादगार में, उसके प्रतिष्ठान के लिए। तो अब ये बताइए कि इसमें से क्या है, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है उसे? तो उसे प्राप्त हुआ है यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार प्राप्त है। पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार है, ठीक है, पुरस्कार प्राप्त है दोस्तों। तो यूनेस्को द्वारा प्राप्त है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा, ठीक है। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए क्या हुआ है, इसका चयन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। इतना एक प्रश्न के लिए बहुत हो गया, नहीं तो हम तो जब खुल जाते हैं किसी प्रश्न पे तो बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, तो थोड़ा सा कम करने की का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी करें। दुनिया का, ये देखिए भाई क्या बात है टाइपिस्ट महोदय, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया। ट्रायल रन यहां पर क्या कर दिया गया है? पूरा कर दिया गया है। और क्या है दोस्तों? दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है ये, रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज है दोस्तों। कहां पर है? तो यह है आपका चिनाब ब्रिज। कौन सा ब्रिज? चिनाब ब्रिज है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ही लिथियम का भंडार पाया गया है। किसका भंडार पाया गया दोस्तों? तो लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में पाया गया है, जम्मू कश्मीर में पाया गया है। और साथ ही साथ कहां पर? राजस्थान के नागौर में भी पाया गया है, राजस्थान के नागौर में भी पाया गया है लिथियम का भंडार, ठीक है। तो चलिए ये जानकारी भी आप एडिशनल जानकारी के तौर पे रखिएगा। चिनाब ब्रिज हो गया। अब ये जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है, विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज कौन है दोस्तों? तो ये रेल ब्रिज है, आर्च रेल ब्रिज है दुनिया का सबसे बड़ा। लेकिन ये जो डेनयांग पुसान ग्रैंड ब्रिज है, ये क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है, विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है। एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन है दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है दोस्तों? तो अटल सेतु है। कौन है? अटल सेतु है, ठीक है। चलिए आगे चले तब, तो चलिए आगे चलते हैं। इतना तो बहुत हो गया आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर कल वाला समय हो जाएगा आपके लिए। चलिए जल्दी चलते हैं, जल्दी चलने के चक्कर में हम खुद ही लटक जाते हैं ज्यादा बताने में। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बताइए, बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की, ये जो बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। कौन बनाई गई हैं मेरे प्यारे मित्रों? तो वह बनाई गई हैं पीवी सिंधु। कौन बनाई गई हैं? तो पीवी सिंधु बनाई गई हैं, ठीक है। ये हो गया। अनामिका राजीव कौन है दोस्तों? तो अनामिका राजीव कौन है? तो ये अनामिका राजीव जो है दोस्तों, नौसेना में पहली फाइटर हेलीकॉप्टर की पहली पायलट है, ठीक है, पहली पायलट है। किसकी? नौसेना में जो हेलीकॉप्टर होते हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं ना, उसकी पहली पायलट कौन है दोस्तों? महिला पायलट कौन है? तो वह अनामिका राजीव है। दीपिका पादुकोण। चलिए दीपिका पादुकोण के लिए आपके लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट वर्क दे रहे हैं कि किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको। कमेंट वर्क आपके लिए
कि ब्रांड एम्बेसडर इनको भी बनाया गया है, लेकिन किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनको? एम्बेसडर, किसका एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपकी ज्योति रात्रे क्या है दोस्तों? ज्योति रात्रे क्या है? सबसे उम्र दराज महिला, सबसे उम्र दराज यानी कि 55 वर्षीय महिला है जो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची हैं, यानी कि सबसे पर्वतारोही हैं, सबसे उम्रदराज पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, चलिए ये भी आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये चारों के चारों नाम आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं और दीपिका पादुकोण जी का आप बताइएगा, क्योंकि ये आपके क्या है? अभिनेत्री हैं। अभिनेत्री को तो आपको याद रखना चाहिए। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है ये आप बताएंगे दोस्तों। बाकी हमारा काम जो है हम चलते हैं उसको आगे करने, तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 प्रश्न हो गया। चौथे प्रश्न पर, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज की गई है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसमें क्या कर सकते हैं? नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है मेरे प्यारे मित्रों? तो कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश कहते हैं, सूर्योदय का राज्य कहते हैं, सूर्योदय राज्य कहते हैं इसको, जहां पर सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय भारत में कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये होता है आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में ही नीले रंग की चींटियों की खोज की गई है। चलिए इतनी जानकारी बहुत है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है दोस्तों? तो किसने एस्ट्रो टूरिज्म पहल की है दोस्तों? अनावरण किया है। एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, किसने किया है दोस्तों? तो उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड में कहाँ है दोस्तों? मसूरी के पास में है, मसूरी के पास में है। मसूरी कहाँ है? मसूरी का और कुछ है दोस्तों। मसूरी को क्या कहा जाता है? मसूरी को क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी कहा जाता है ना, पहाड़ों की रानी। मसूरी, मसूरी को क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी? पर्वतों, ओ यहाँ पे रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, पर्वतों की रानी। अब पर्वतों की रानी है कि पहाड़ों की रानी है, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ये कहाँ है? पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी? अच्छा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में ही है आपके। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है मेरे प्यारे मित्रों? तो फूलों की घाटी भी आपके कहाँ है? उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी। कितनी प्रजातियां हैं उतना कंफर्म तो नहीं, भूल जाएंगे, इसलिए जानना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब याद नहीं है कंफर्म तो क्या किया जाए, गलत बता देंगे तब भी आप लोग कहेंगे, तो याद था, जाने दीजिए, बाद में करेंगे। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को ही कहा जाता है। मसूरी में उत्तराखंड है, मसूरी के पास ही प्लान जो पहल जो हुआ है अनावरण एस्ट्रो टूरिज्म पहल किया गया है। कहाँ किया गया है? मसूरी के पास किया गया है। पर्वतों की रानी जिसे कहा जाता है दोस्तों। और इस प्रश्न का राइट आंसर कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो है वह उत्तराखंड है। हो गया। 5वां प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया दोस्तों। अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है दोस्तों, यानी कि त्वचा के लिए आप क्या करेंगे? नई त्वचा का क्या करेंगे? आप नई त्वचा अपनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, आप त्वचा आपकी नई लग जाएगी वहां पर। तो दोस्तों यह बैंक कहाँ खोला गया है? यह बैंक कहाँ खोला गया है आप बताएंगे जल्दी से। तो अभी बताइए, नई दिल्ली में स्थित। सबसे पहले तो ये देखिए कि कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है। कहाँ खुला है? आपकी राजधानी नई दिल्ली में खुला है। अब ये बताइए, मोतीलाल नेहरू डिविजनल अस्पताल ये कहाँ है? ये तो प्रयागराज में है। उसने पूछा कहाँ का है? दिल्ली का, ये प्रयागराज में है। तेज बहादुर सप्रू अस्पताल ये भी प्रयागराज में है। कांसीराम संयुक्त ये तो लखनऊ में है। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, तो बचा कौन? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल बचा दोस्तों। यहीं पर क्या किया गया है? अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। अत्याधुनिक त्वचा नहीं है, त्वचा बैंक है। ठीक है, तो लिखने में हमसे थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, लेकिन बोलने में नहीं होती है। ठीक है, चलिए, कभी कभी मानवीय त्रुटि जब हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है, माफ नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हमको नरक में जाने से डर नहीं लगता। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए आइए चलें।
तो इसका राइट आंसर क्या है? रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल। ठीक है, दिल्ली में नया त्वचा बैंक खोला गया है। ठीक है, चलिए अत्याधुनिक। 7 जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया है? कहाँ किया गया है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, कहाँ किया गया है बताइएगा जरा। ये पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह आपके प्यारे प्यारे मध्य प्रदेश ने किया है, एमपी ने किया है। अच्छा जरा एमपी के सीएम साहब का नाम बताइए। एमपी के सीएम साहब कौन है? एमपी के सीएम साहब शायद हमारी नजर में मोहन यादव जी। कौन है? मोहन यादव है। इन्होंने ही या पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू करवाया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, यहाँ पर जानते रहिए इंदौर क्या है, एमपी इंदौर सबसे स्वच्छ शहर। साथ में साझा कौन किया है? सूरत नहीं दोस्तों, सूरत ने स्वच्छ शहर का क्या किया है? खिताब साझा कर लिया है इनसे, फर्स्ट का। ठीक है, मोहन यादव इसके हो गए और ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना शुरू किया है, तो कहां पर? अब ये निजुत मोइना योजना जो है दोस्तों, यह क्या है? बाल विवाह को रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। अब बाल विवाह दोस्तों, कम उम्र में शादी होने से बालक व बालिका जिनकी शादी होती है उनके शरीर में अन्य प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं दोस्तों, ग्रसित हो जाते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, क्योंकि उनका शरीर परिपक्व नहीं होता है। उसके लिए जिन कार्यों को उनको कराया जाता है, ठीक है, शादी के बाद जो कार्य होते हैं उनके लिए शरीर भी परिपक्व होना चाहिए। उनके पास उतनी जानकारियां नहीं होती हैं, वो परिपक्व नहीं होते हैं, इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो उन बीमारियों से बचने के लिए और उस कुप्रथा यानी कि बाल विवाह एक कुप्रथा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो इससे बचने के लिए क्या चलाया गया है? किस राज्य ने चलाया है ये निजुत मोइना योजना? तो दोस्तों असम ने चलाया है। अच्छा है, हाँ ये देखिए किसने चलाया है? असम ने चलाया है यह योजना। चलिए आगे चलें दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत हो गया। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का, अब ये देखिए सबसे पहले जोशीमठ कहाँ स्थित था? उत्तराखंड में। पहला काम ये इतना मिल गया। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, नाम बदल दिया गया है जोशीमठ का। जोशीमठ का नाम बदल के क्या रख दिया गया है मेरे प्यारे मित्र? तो जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। राइट आंसर आपके सामने है, उत्तराखंड में यह स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बाकी ये मठ भी याद रखिएगा, शारदा, श्रृंगेरी और गोवर्धन मठ, ये मठ भी है, तो ये मठों को भी याद रखिएगा। ये 4 मठ हो गए। चौथे मठ में जो ज्योतिर्मठ है, जोशीमठ है, उसका नाम ज्योतिर्मठ रख दिया गया। ठीक है, चलिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो दोस्तों नासा, भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध करने का काम कर रहा है? मल्टी ड्रग प्रतिरोधी, ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध करने का कार्य कर रहा है। तो किससे हाथ मिलाकर दोस्तों, किसको मिलाकर अपने साथ? अब साथ मिलाने का मतलब हाथ मिलाना हो गया। तो नासा, ये जो नासा है, नासा ने सत्यानाशा नहीं, माफ कीजिएगा, तो किसके साथ किया है? आईआईटी मद्रास के साथ किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध करने का कार्य किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है?
ये देखिए, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अभी अभी यही बताया मैंने कि जून 2024 में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है दोस्तों? तो वह बनी है आपकी अनामिका राजीव। कौन बनी है? अनामिका राजीव। अब ये देखिए, बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। ज्योति रात्रे 55 वर्षीय जो पर्वतारोही हैं, सबसे उम्रदराज हैं। पर्वतारोही कहां पर? एवरेस्ट पर है। रेखा यादव। अच्छा, ये हमारे महान भाव से त्रुटि हुई है, ये रेखा नहीं है, सुरेखा यादव हैं, जो पहली ट्रेन ड्राइवर बनी थी। क्या बनी थी? ट्रेन ड्राइवर। पहली रेल ड्राइवर या इन्हीं को ट्रेन पायलट कह सकते हैं। तो ये कौन है? सुरेखा यादव हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? अनामिका राजीव बनेगा। बाकी आपको चारों प्रश्नों को हमने बता दिया कि क्या, ठीक है, चारों विकल्पों को बता दिया, प्रश्नों को नहीं। चलिए आगे चले, 11 हो गया, तो जल्दी करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी कल ही मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF का मुख्यालय बताया था। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलोगनी में ना, स्विट्जरलैंड। यही तो शायद बताया था मैंने आपको। नहीं याद है तो रिवाइज कीजिए दोस्तों। अगर अभी नहीं रिवाइज करेंगे तो कब करेंगे? पेपर आपके सामने है। अब सोच लीजिए, RO का पेपर है, TCS का पेपर है, शिक्षक भर्ती एकदम सर पे मंडरा रहा है, शिक्षक भर्ती आपके सर पे मंडरा रहा है। तो सोचिए, सारे पेपर जब आपके सामने हैं तो आप कब तैयारी करेंगे अपनी? ठीक है, चलिए, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पूरा नाम भी पूछ लेता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की बात कर रहा है, जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि मैंने क्या बताया था, वैश्विक असमानता कहिए या समानता कहिए, ठीक है, असमानता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? भारत का क्या रैंक है मेरे प्यारे मित्रों? अभी मैंने कल ही बताया था आपको 1 to 9 है, और वहां 1 to 9 ही है, ऑप्शन है ना, हाँ ये देखिए लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यही वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF जारी करता है। ठीक है, ये हो गया। और मैंने ये भी बताया था, देखिए 39वीं और 41वीं दोनों में से आप कंफर्म करके बताइएगा कि कौन पर्यटन यात्रा सूचकांक है और कौन सा लोकतांत्रिक सूचकांक है, ये आप कंफर्म करके बताइएगा। मैंने दोनों बता दिया है, बस कंफर्म आपको करना है, क्योंकि पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब ये 63 जो है थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए बता दे रहे हैं। ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। क्या है? वैश्विक, अभी कल इसे भी बताया था मैंने, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इसका राइट आंसर 1 to 9 यानी कि 129 यानी कि 129वीं रैंक है। 146 देशों में 129वीं रैंक होना दोस्तों दुर्लभ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, ये जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? अच्छा, पहला कौन बना है दोस्तों? तो पहला आपका चीन बना है। पहला कौन बना है? पहला शीर्ष कौन बना है दोस्तों? शीर्ष पे आपका चीन है। शीर्ष पे कौन है? चीन है। और सेकंड पर कौन है? तो भारत है। सेकंड पर कौन है? भारत है। ठीक है, सेकंड पर भारत है, लेकिन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है वो? कौन सा ग्रीन हाउस गैस है मेरे प्यारे मित्र? तो वह है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग, ये लाफिंग नहीं है, थोड़ी गलतियां हमारे लिखने में आती रहती हैं। ये देखिए, लाफिंग गैस, ये हो गया। और साथ ही साथ क्या है दोस्तों? हाँ, ये ठीक है, ओके। राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर डी हो गया। डी मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार यानी कि सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि IN स्पेस से मंजूरी मिली है। ठीक है, तो ये निजी कंपनी है यानी कि प्राइवेट कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो प्राइवेट कंपनी को मिला है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, इसलिए इसको पूछा गया है जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी है। तो जो भारत में उपग्रह संचार यानी कि उपग्रह संचार का नाम क्या है दोस्तों? सैटकॉम है। क्या नाम है उसका? सैटकॉम है। सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ये भी नाम याद रखिएगा कि किसने मंजूरी दी है। तो मंजूरी दी है राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। किसको दिया गया है दोस्तों? TCS तो आपका टाटा है। ठीक है, अडानी ग्रुप है नहीं। IIT मद्रास, ये तो भाई अभी मैंने बताया ना, नासा से हाथ मिलाकर इन्होंने मल्टी ड्रग का शोध करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए ये हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ है। बचा कौन? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जिसे जियो कहा गया, जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म, यह आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसी ने किस नाम से? सैटकॉम नाम से उपग्रह संचार शुरू किया है। ठीक है, इसको मंजूरी मिल चुकी है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। ये हो गया आपका अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा फेमस, कहां पर? यहाँ पर तेंदुए लाए गए थे ना, तेंदुए लाए गए थे यहाँ पर। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य, अच्छा ये नहीं पूछा है, इसके आगे पूछा है, किस अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों, ये देखिए तेंदुए चीते दोनों में आ गया। अब तेंदुआ कहिए, चीता। ठीक है, चीतों को रखने की घोषणा की गई है। पहले तो कूनो में लाकर रखा गया था चीतों को। ठीक है, चीतों को लाकर पहले कहाँ रखा गया? चीतों को लाकर सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया। अब उसके बाद अन्य एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां पर रखने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आप कमेंट करके यह बताइए कि कूनो नेशनल पार्क है कहां पर। बहुत आसान सा आपके लिए कमेंट है, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चित था ये। ठीक है, चलिए उसे छोड़िए, अब चलते हैं, कमेंट करके आप बताते रहिए। लेकिन इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बताइए, कूनो नेशनल पार्क तो फेमस हो ही गया था चीतों के लिए, कहां से मंगाया गया था? नामीबिया से मंगाया गया था ना, नामीबिया से मंगाया गया था। अब बताइए कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर भी रखने के लिए प्रस्ताव पारित घोषणा कर दी गई है। कहां पर? गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैंने पूछा कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये आप कमेंट करके बताते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए, जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो सिपरी द्वारा, किसके द्वारा? सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट किसने जारी किया दोस्तों? सिपरी ने रिपोर्ट जारी किया है। तो कितने हैं परमाणु हथियार भारत के पास, संख्या क्या है उनकी? तो उनकी संख्या दोस्तों, यह आंकड़ा 2003 का आंकड़ा है, 2003। ठीक है, तो ये कितने हैं दोस्तों? तो कितने हैं? 172 हैं। कितने हैं? 172 हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। जल्दी प्रश्नों को खत्म कर लिया जाए, 16 हो गया है। अब कल की तरह से अगर समय ज्यादा लग जाएगा एक ही प्रश्न पे तो बहुत ज्यादा समय हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बताइए जरा। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया है? अब बताइए, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तो ये करता है जारी,
कौन जारी करता है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करता है, ठीक है, अधिसूचित करता है या जारी करता है, देखरेख करता है। जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को, अब सबसे पहली बात यह है कि बिहार के स्थल हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि, नवीनतम मतलब ये सबसे नवीन नए हैं आर्द्रभूमि स्थल जो घोषित किए गए हैं, अधिसूचित किए गए हैं, ठीक है। तो कौन है दोस्तों? तो इसमें से अब ये देखिए हेमिस, हेमिस कहाँ का है दोस्तों? तो हेमिस लद्दाख का है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख का है, ठीक है, ये हो गया। अभी अभी ये देखिए उत्तराखंड का मैंने बताया, ये क्या बोलते हैं उसे, अभी बताया गया है कि गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां पर दूसरे स्थान पर चीता रखने की बात की गई है, ठीक है। पहले कहाँ था? कूनो में, अब कहाँ रखे गए, अब और कहाँ रखने की बात हो गई है? तो गांधी सागर वन्य में। अब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, यह किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। ये तो हो गए, बचा कौन? नकटी और नागा, नकटी और नागा या नागी दोनों कहते हैं इसे, ठीक है। तो पक्षी अभ्यारण्य को भी क्या किया गया है? अधिसूचित किया गया सबसे नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में, नवीनतम, लिखना ना पड़े तो अच्छा है, नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? ये देखिए राजधानी से आ गया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से लगा के निकलते हैं। तो ये बताइए, जल्दी से लगा के निकलते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी 12 जून 2024 से आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया, किसको? तो अमरावती को, ठीक है। किसको घोषित किया गया है? तो अमरावती को घोषित किया गया है। चलिए छोटा सा प्रश्न था, जल्दी से खत्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने, किसने? एचसी, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है दोस्तों महिलाओं के पक्ष में। क्या सुनाया है? कि मासिक धर्म के लिए अवकाश क्या किया है? घोषित किया गया, यानी कि शुरू किया है, ठीक है। तो मई 2024 में किस राज्य ने किया है दोस्तों? बताइएगा जरा। तो किस राज्य ने किया है? तो सिक्किम ने किया है। किसने किया है? सिक्किम ने किया है, ठीक है। सिक्किम राज्य ने यह आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। आगे चलें अगले प्रश्न पर। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर का क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो थल, जल, वायु, त्रिस्तरीय कोर, यही है त्रिशक्ति कोर। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? ठीक है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने क्या शुरू किया है? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं रिसाइकलिंग। अब ये देखिए प्लास्टिक जो है दोस्तों, प्लास्टिक समाप्त नहीं होता है, सबसे बड़ा प्रदूषक है। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? पर्यावरण प्रदूषक है। इसीलिए प्लास्टिक को रिसाइकल करके फिर से यूज में लिया जाए, इसीलिए देखते होंगे कि आपके आसपास इस समय पुराने जो बोतल हैं प्लास्टिक के, उसको भी खरीद लिए जा रहे हैं। जो प्लास्टिक के बोतल होते हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं, उसको भी खरीद लिए जा रहे हैं। क्यों खरीद लिए जा रहे हैं? ताकि उनको रिसाइकल किया जा सके, फिर से उनकी नई वस्तु बनाई जा सके, ताकि पर्यावरण जो प्रदूषक है, प्रदूषक के रूप से यह क्या हो जाए? बाहर आ जाए। ठीक है, नई वस्तु के रूप में हम फिर से इसे यूज कर लें। तो ये हो गया इसका क्या है? इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो किसने शुरू किया है? किस राज्य ने? तो यह चांगगू पूर्वी सिक्किम। अभी सिक्किम ने ही क्या काम किया है? अभी इसके पहले ही सिक्किम ने क्या किया है? मासिक धर्म के लिए महिलाओं को
अवकाश प्रदान करने की नीति बनाई है। ठीक है, किसने की है? तो सिक्किम ने ही की है। सिक्किम में ही यह भी बात हो गई आपकी, चांगबू पूर्वी सिक्किम में। ठीक है, चलिए हो गया ये। आगे चलते हैं, 20 प्रश्न हो गए हैं, आगे 2-3 प्रश्न और होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित डीएनए नहीं यार, एनडीए की सरकार, डीएनए आ जाता है बार बार, कौन है? एनडीए। आप भी डीएनए मत सोचिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसे मत सोचिएगा, ये एनडीए है। ठीक है, एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है? ठीक है, तो अब ये बताइए, पहला सत्र कब शुरू हुआ था 18वीं लोकसभा का? 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे मित्र? तो पहला सत्र आपका शुरू हुआ था 24 जून को। कब शुरू हुआ था? 24 जून को। शपथ लेने की बात की गई है, कितनी महिलाओं ने शपथ लिया है? 7 महिलाओं ने शपथ लिया है। किस डेट को शपथ लिया गया था? तो शपथ लिया गया था मेरे प्यारे मित्रों 9 जून को शपथ लिया गया था। क्यों सर, सही है ना? हमारे प्यारे सर आदरणीय रवि सर आपके सामने आ चुके हैं और यहाँ पर बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी क्लास कब लगेगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। शपथ ली गई थी, अच्छा शपथ 7 महिलाओं ने ली है। कितने महिलाओं ने? 7 महिलाओं ने। राइट आंसर इस प्रश्न का हो गया है। बाकी अभी कुछ और जानकारी है एडिशनल, वो ले लीजिए। शपथ कब लिया गया था? तो 2024, 9 जून 2024 को शपथ लिया गया था। ठीक है, और 24 जून को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू किया गया था और ये भी हो गया। अच्छा ये बताइए कि इस समय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम पद की तीसरी बार शपथ ली है। पीएम पद की तीसरी बार शपथ ली है इन्होंने। ठीक है, तीसरी बार शपथ ली है, लेकिन इनके साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? इनके साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी जाए अभी बता दीजिए। तो इनके साथ 30 मंत्रियों ने शपथ ली थी। किसने? कितने मंत्रियों ने? 30 मंत्रियों ने शपथ ली थी। ठीक है, ये जानकारी आप रखे रहिए। ये 18वीं लोकसभा हो गई आपकी। ठीक है, चलिए हो गया ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को 12 जून 2024 में, अच्छा पहली बात तो ये कि उड़ीसा में ये जो 12 जून 2024 से पहले सीएम कौन थे? नवीन पटनायक थे। कौन थे दोस्तों? तो नवीन पटनायक थे। नवीन पटनायक पूर्व मुख्यमंत्री बने। अब नवीन पटनायक, अब इनको उड़ीसा का क्या कहा जाएगा? पूर्व सीएम कहा जाएगा उड़ीसा का। ठीक है, ये तो हो गए। इनके स्थान पर इनको रिप्लेस करने वाले कौन है दोस्तों? तो उनको कहा जाता है मोहन चरण मांझी। यह किस पार्टी से हैं? तो आपके सामने लिखा हुआ है प्रश्न में ही कि यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि सीएम कौन बन गए, वर्तमान सीएम कौन बन गए मेरे प्यारे मित्र? तो ये बन गए आपके मोहन चरण मांझी कहिए या मोहन मांझी कहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम। मोहन यादव आपके अभी बता के हम आ रहे हैं, एमपी के सीएम कौन है? तो मोहन यादव जी हैं। बाकी आपके लिए जानना कोई आप इसमें कुछ खास जानकारी बची नहीं है, जो जानकारियां थी हमने दे दिया है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मई 2024 में, पहले कब हुआ कब? मई 2024 में हुआ। जारी किसने किया? टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में से किसे शीर्ष स्थान मिला है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे शीर्ष स्थान मिला है वह भारतीय विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? भारतीय विश्वविद्यालय है, यानी कि हमें इंडियन होने पर गर्व होना चाहिए। फिर तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा विद्यालय है दोस्तों, किस राज्य का विश्वविद्यालय है।
क्या वह BHU है? नहीं। यह बनारस का है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसे किया था, स्थापित किया था। ठीक है। नालंदा नहीं है। ठीक है। राजगीर में नए परिसर बनाने का क्या किया गया है? प्रस्ताव पारित किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजगीर बिहार में किया जा रहा है। यह भी करंट अफेयर का है प्रश्न आपका। अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, ये तो लिस्ट से ही हटा दीजिए। चलिए, हट गया। बचा कौन? बचा आपका महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, यही यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का ऐसा विश्वविद्यालय है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। कौन? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। ठीक है। चलिए, अब हमें उम्मीद है कि यही लास्ट प्रश्न है आपका। हाँ, लास्ट प्रश्न है यही, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अंत तक हमसे जुड़े हैं, इसका मतलब आप अपने पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही तत्पर है, बहुत ही मेहनत और कर्मठशील हैं आप। चलिए, इतना आज के लिए बहुत हो गया दोस्तों। बस आज के लिए हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।